देखिए मित्रों, राजयोग की हम बात करेंगे आपसे आज। राजयोग कुंडली के अनुसार राजयोग कब पड़ता है, कैसे पड़ता है, कब बनता है और इसका क्या परिणाम होता है, ये सब मैं आपको आज बताने वाला हूँ। सबसे पहले देखें कुंडली हमारी है क्या। कुंडली में लगन क्या है, राशि क्या है। अब लगन हमने देख लिया, राशि हमने देख ली, तो उसको देखना है कि वो ग्रह कहाँ बैठे हुए हैं। राजयोग को पढ़ने के लिए कुंडली में एक से ज़्यादा ग्रहों का एक साथ में बैठना जरूरी बनता है, तभी राजयोग बनता है, अन्यथा राजयोग नहीं बन पाता। इसको आप समझ लीजिएगा। अब लगन का मालिक और कर्म का मालिक या भाग्य का मालिक या लाभ का मालिक कहीं भी कुंडली में एक साथ बैठे हैं तो राजयोग बन जाता है। इसको ऐसा मान लीजिएगा कि किसी कुंडली में आपका वृष लगन है, मालिक कौन हुआ उसका शुक्र, और कर्म का मालिक कौन हुआ शनि, यानी कि शुक्र और शनि, ये दो ग्रह अगर कहीं पर इकट्ठे बैठे हैं तो राजयोग बन जाता है। अब इन ग्रहों पर यदि कोई शुभ दृष्टि पड़ गई तो उसके फल बहुत अच्छे प्राप्त होते हैं, और अगर कोई कुदृष्टि पड़ी है, किसी नीच की ग्रह की दृष्टि पड़ी हुई है इन योग पर, तो समझिए कि उसका फल मिलने में थोड़ा सा कठिनाई पैदा हो जाएगी, कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमी पैदा हो जाएगी। अब यदि ये योग 12वें स्थान में जाकर पड़ता है, स्पेशली मैं 12वें स्थान की बात करता हूँ, तो ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय विदेश में होता है, विदेश में तरक्की करता है, विदेश से उसको लाभ की प्राप्ति हो जाती है। तो राजयोग के लिए जरूरी है कि शुभ ग्रहों का और शुभ स्थानों के मालिक एक संग बैठ जाएं। लगन का मालिक हो, पंचम घर का मालिक हो, चौथे घर का मालिक हो, नवम घर का मालिक हो, दसम घर का मालिक हो, एकादश घर का मालिक हो, अगर ये सब एक संग बैठ जाते हैं तो राजयोग बन जाता है। इस बात का आपको ध्यान कर लेना। तो कुंडली में हमको देखना यही है कि लगन क्या है, राशि क्या है। अब यदि लगन का मालिक और राशि का मालिक भी एक संग बैठे तो भी राजयोग बन जाता है। जैसे किसी की राशि जो है मकर राशि है और लगन आपका उसका मेष लगन हो गया, तो मेष लगन का मालिक मंगल और मकर राशि का मालिक शनि, अगर ये दोनों एक संग बैठ जाते हैं तो विपरीत राजयोग बन जाता है, क्योंकि दोनों शत्रु होते हैं। परंतु क्योंकि यहाँ पर कंडीशन लगी हुई है कि एक लगन का मालिक और एक राशि का मालिक हैं, तो ऐसे में विपरीत राजयोग बन जाता है। दोनों को अच्छा फल देना ही पड़ेगा, तरक्की देनी पड़ेगी। ऐसे में मंगल मालिक होता है 28वें साल से, तो 28वें साल से विशेष राजयोग के योग बन जाते हैं, जो कि आपको अच्छा फल देने की क्षमता रखते हैं। तो इसको आप समझ गए होंगे राजयोग किसे कहते हैं और कब बनता है और कैसे बनता है, इस बात का आपको ध्यान कर लेना है। बस इसमें देखना यही है कि कोई अशुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ी हो, कोई अशुभ ग्रह, कोई नीच के ग्रह साथ में नहीं बैठा हो, वो रिकॉर्ड पैदा करता है। तो उसका उपाय करेंगे तो उसका अच्छे फल प्राप्त होने के योग बन जाएंगे। देखिए मित्रों, कई बार मेरे सामने कुंडली आती है, उसमें राजयोग तो होता है परंतु उसका लाभ उठा नहीं पाते हैं। क्यों नहीं उठा पाते हैं? क्योंकि उनको मालूम ही नहीं होता करना क्या है। मंगल है, मंगल मार्केटिंग कराता है, मंगल व्यापार कराता है, मंगल लॉ कराता है, मंगल एडमिशन देता है, उस तरफ चलिएगा, उस तरफ चलेंगे आपको लाभ मिलेगा। शनि है, शनि जॉब कराता है, बड़े जॉब कराता है, उच्च पद की प्राप्ति कराता है, बड़े बड़े काम कराता है, उस तरफ चलिएगा और चल नहीं पाते हैं, कर नहीं पाते, तो उनको पता ही नहीं होता कि राजयोग का फायदा क्या उठाना है। तो मेरे सामने ऐसी कुंडली, बहुत सारी कुंडली आती हैं जिसमें राजयोग तो होता है परंतु उसका फल उनको प्राप्त नहीं हो पाता। तो उनको मैं एडवाइस करता हूँ कि आपको ये करना है, आपको आगे बढ़ना है, आपको बड़े काम करने हैं, आपको एडमिनिस्ट्रेशन लाइन के अंदर आगे बढ़ना है, या मार्केटिंग लाइन के अंदर आगे बढ़ना है, या वकील बनना है, या आपको पॉलिटिशियन बनना है। तो ये मैं आपको बता के चलता हूँ। आपको यहाँ पर ये भी ध्यान कीजिएगा कि राजयोग के लिए कई बार हम देखें राजयोग तो पढ़े हैं परंतु ग्रहों में जान नहीं है। ग्रह कम डिग्री के बैठे हुए हैं, डिग्री उनकी बहुत कम बैठी हुई है, या वक्री हो गए हैं ग्रह, वक्री होना भी अच्छा नहीं मानते।
अगर राजयोग बनाने वाले ग्रह वक्री हो जाएं तो भी अच्छा फल नहीं प्राप्त हो पाता है। राजयोग कट जाता है तो उसके लिए हमको ग्रहों को ताकत देनी पड़ती है। यदि शुभ ग्रह हैं तो उनका रत्न पहनिएगा, रत्न पहन के ग्रहों की शुभता बढ़ती है और ग्रहों की ताकत बढ़ती है, तो उतना करेंगे आपको लाभ मिलेगा। बाबा कृपा करें।